औसत की दूरी आ रही है 1 लाख योजन में, और 1 योजन कितना होता है 4 कोस का, और 1 लाख योजना भी और 5 लाख योजना भी पैदा हुआ। वो उस अंडा में सबसे पहले कौन जन्मा था? उस जल के भीतर अंडा की लंबाई चौड़ाई कितनी थी, और जब फूटा है तो पैदा कौन हुआ होगा? 9 योजन 95 कोस में, और अंडे का परमार किया देव बखान योजन 95 कोस में अंडे का प्रमाण किया था श्री सुदेव। अरे पति तो विष्णु भगवान भरे, अरे पति तो विष्णु भगवान विष्णु भगवान और शेष भगवान एक ही साथ निकले दोनों। पूछा पूछा भाई सरपंच और पीछा में विराजमान सोई गए और ऊपर 1000 फन भगवान ने देश की पूछ नवाकर और आसन तैयार किया, और शेष की तैयार में भगवान सोए, न पलक खोले न का उठे। अरे चूड़ी
जी बता रहे हैं चौथारी ऋषियों, आज कमल के फूल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। नेकम कमल की डाली हल गई तो जल में डूब जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं जब कमल की पूजा की तरह कमाई और वो इज्जत नहीं कहां से आ हुए आदेश हुआ निराकार परम ब्रह्म का अगर तुम मेरे शरीर से जन्मे हो तो तुम सृष्टि बनाओ आगे की। ब्रह्मा जी की सृष्टि बनाना रही छोड़ना है हमारी तो हुक्म हो गया पृथ्वी का निर्माण करो। पृथ्वी का निर्माण किया है कमल के फूल पर बैठा ब्रह्मा जी ने इस तरह से जैसे दूध के ऊपर जारी जम जाती है जैसे जल के ऊपर जब पृथ्वी को जलाया ब्रह्मा जी जल के ऊपर टिकी है और देख लो जहां पार गिरारो कहीं पानी आ रो ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है जहां बोले वो पानी ज्यादा पानी ना आवे। ऊंचो नीचो जरूर है पानी आ रहा
और दोनों जाकर के भगवान विष्णु के पार्षद बने। चार बेटा पैदा हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों महात्मा है। सूत्री बता रहे हैं तब ब्रह्मा जी के शरीर से 10 लड़के जन्मे, 10 वो 10 महात्मा है। रुद्र नाम का बच्चा पैदा हुआ माथे से, उन्हीं का नाम शंकर पड़ा। उन्होंने पैदा किए भूत खरीद जन्म, ये परिवार ब्रह्मा जी ने पसंद नहीं किया। देखो उनका गलती हो, जब ब्रह्मा जी सरस्वती नाम की कन्या के ऊपर नचित हुए थे तो बीच में से काया फट गया। कैसे? एक रूप के मुनि ने कथा जारी, एक बनोए नरु एक ब्रह्मा जी की काया जब पीठ में से फटी, कायांग सांभूमनु और पायांग मैया शत्रु, एक नर और एक नारी, और उनसे होना तो उन्होंने चाहे उत्तान पाद प्रिय विदर बता है। वो लड़के पैदा हुए उत्तान पाद और प्रिय व्रत, और लड़की के वही जन्म ये पर सूती दो लड़के हुए उत्तान पाद और प्रियव्रत, और 3 लड़की थी देवहूति, परसूति और आकृति। ये वंश वर्णन महाराज तुम्हारे सामने मैं बता रहा हूं। तो जो देवहूति नाम की लड़की थी वो कर्दम ऋषि के लिए लिया गया, और परसूति दक्ष के लिए, और आकृति ऋषि प्रजापति के लिए लिया। जो देवहूति और कर्दम ऋषि के लिए आई थी उसके कौन सा नाम था? जनमाई का पीला जो 24 अवतार है परमात्मा के, उनमें कपिल अवतार सामने है। तो कपिल भगवान और अनसुईया
2 में प्रसूति महाराज तक के लिए थी, उसके 60 कन्या पैदा हुई, 60। तो 27 लड़की में चंद्रमा को थी, 13 लड़की कश्यप ऋषि के लिए थी, 4 लड़की धर्म को थी, 1 लड़की जिसका नाम था सती, वो शिव जी को ब्याही। तो जो 13 लड़की थी कश्यप साधु को ब्याही थी, आज संसार जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये सब उन्हीं 13 रानियों का है, उन्हीं 13 रानियों का है। 13 रानियों के पैदा कौन कौन हुआ था? तो ध्यान रखना, भगवान की कथा में शंका नहीं करनी चाहिए। यही तो सुखदेव जी ने कहा था परीक्षण से कि शंका मत करना, लेकिन बहुत बच के आए तो एक बार शंका है। तो लिखा है भागवत में कि 13 रानियों के जो संतान जन्मी थी वो कौन कौन थी? अरे एक रानी वृक्ष जने और एक पर्वत जाए, अरे एक रानी वृक्ष जने और एक पर्वत जाए, एक रानी पथ जनवे जो 4 चरण के, एक रानी पथ जनवे जो 4 चरण के आए, एक रानी पक्षी जो उड़ी अंबर में, एक रानी ने वृक्ष जने, एक ने पर्वत जने, एक ने 4 पैर वाले जीव जने, एक ने उड़ने वाले पक्षी जने, एक ने कीट जने, एक ने सांप जने, एक ने नाग जने, एक ने देवता जने, एक ने राक्षस जने। ये सब कश्यप ऋषि की संतान है। सूत मुनिया ने कथा बखानी, और ये संत समाज की तो जो सती नाम की लड़की थी उसका त्याग कर दिया था शिव जी। महाराज ऐसा कैसे हुआ? सती जैसी मैया को त्याग क्यों दिया था भोले बाबा ने? सूत्री बता रहे हैं, ध्यान करना। एक बार शिवजी और सती दोनों कुंभ के मेला से लौट के आ रहे थे, एक वृक्ष की छाया में बैठ गए दोनों। इधर भगवान राम की पत्नी सीता का हरण हो गया था, रावण हरण कर लेता था। तो भगवान राम जंगल में सीता को ढूंढ रहे थे। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। एकदम जो भोले बाबा की नजर पड़ी तो शिवजी ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर, धन्य प्रभु, क्या मानव लीला दिखा रहे जंगल में। जो सती की नजर पड़ी, सती की है कितने देखे में हूँ? हाँ बताओ, जब दुनिया में समझ कोई और बड़ा होता है कि रघु प्रणाम कर रहे जा रहा हूँ, नारायण झपके नहीं देख रहे जा रहा हूँ। अब कहीं नहीं करी, दोबारा मत किया, फिर वो साक्षात ब्रह्म घूम रहा जंगल, नरलीला दिखाई जा रही है। ये सामने आ रहे हैं, सामने रंग के, यही तो है ब्रह्म श्री राम, और पीछे आ रहे हैं इससे सब का लक्ष्मण है। और भैया ये 50 रुपए का पुरस्कार इस मंच के माध्यम से अरविंद कुमार नगला भोपाल से
परमात्मा को शांति प्रदान करता रहे। धन्यवाद। सती जी महाराज, मैं तो तुम्हारी समझ जानती है, तेरे शरीर तो बुढ़ापा पर कली पूरी है। क्यों? ये अगर धर्म होते तो इन्हें माले बनाए कि सीता तो लंका में, रावण में वो पेड़ बता देंगे, हिरण बता देंगे, तरीके तो हमें देंगे, ताकि नहीं कि ब्रह्म है। बोले बाबा ने कि देखो मान्या भाई इसलिए होता। अरे तो मेरे पास शंका मत करो। नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हो। तो शिवजी ने की तुम्हें जानती हो ना? हाँ हाँ, तुझे समझा दो, तुम्हें जानता हूं, मैं बता ही सकता जब कोई सती को भ्रम हो गया। तो क्या बोली है अपने पति से? सुने पिया के बैन, अरे लगी जब के न गिरायो चारी, प्यारी मत में पत्थर पड़ गए या कर गई साजन मारी। दशरथ के लड़का है राम और लक्ष्मण। बोले बाबा ने कि देखो भाई मान्या, तुम्हारी सब मान्या बिल्कुल सती बहुत गलत कर रही हो। ना महाराज मैं कभी नहीं रही हो। क्यों? बोले बाबा ने कि विश्वास ना है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ, मैं कह रहा हूँ तुम जाके साथ कर देख लो। जब ब्रह्म हुई है तो दशरथ को लड़का राम है। सती ने बात नहीं मानी, भगवान की जांच करने चलनी। और जब जांच करने चली है तो भोले बाबा हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि होए तो जो राम रच रहा था वो पोकर सड़क बढ़ावे। महाराज मेरे कोई तो सुनाया। सती जब चली भगवान राम की परीक्षा करने के लिए, तो ध्यान रखना, चोर जब चोरी करता है तो कोई न कोई सबूत रह जाता है। आज चोरी तो कर रही है, सावधानी घूम करी, लेकिन 100 सबूत रहे और चली कैसे? अरे घर सीता को रूप बारना, सीता बनिए पहले। अरे आज आप सोचे तो सब को कहिए कि ब्रह्म है। घर सीता को रूप बारना जान रही है परवतिया, सीता को रूप बारना जान रही है परवतिया, सीता को रूप बारना जान रही है परवतिया। सीता बनी चली और लौट कर पति से बोली क्या? अरे चारों कोई विश्वास नहीं, चारों कोई विश्वास नहीं, चारों कोई विश्वास नहीं, और तुम तो साधन समझते हो। चारों कोई विश्वास नहीं, और तुम तो साधन समझते हो। धरती का सोने सुहावना आई रही है भगवतिया, सीता को सुहावना आई रही है भगवतिया। ध्यान रखना, रामायण 7 द्वीप आए हैं। डमरूबाई बाबा की पूजा 7 द्वीप बन गए, और कोई देवता ऐसा नहीं जाकी पूजा 7 द्वीपों को। और 7 और 10
खड़ा और मांगती है बोले बाबा महाराज मेघ में मिल रही और हाल बता रही सीतावन की चली कैसे झाड़ी में निकल चली झाड़ी में चली झाड़ी में निकल चली और भगवान राम के सामने सीता बन की ठाड़ी बनी सती लक्ष्मण को चक्कर भाई हम भैया ढूंढे तोड़ ले और क्या नहीं जा रहे देखता ही नहीं पाएगा तो तक भगवान राम बोले हाथ जोड़ क्या एकदम भगवान राम ने और दोनों हाथ जोड़ के कही के मैया आज अकेली कैसे जुड़ नहीं होगी बैठ भाई बाबा सुन रहेंगे सती शर्म के मार कहते बिल्कुल सही कहते मैंने उनकी बात ना मानी ब्रह्मा बता रही सीता मन की आई तो जाती आई अब जब लौट की चली और एक बार सड़क छोड़ के देखा पीछे को हजारों राम हजारों लक्ष्मण हजारों सती हजारों सती दिखाई दे रहे चक्कर भाई बिल्कुल ब्रह्म है हम जब लौट के आई बोले बाबा ने की करी आई जान लेके आएंगे दशरथ वगैरह गई है तो ब्रह्म है अब झूठ बोल रही है और क्या कहेंगे चक्र पर प्रणाम तुम्हारे संतराम ने तो फिर क्या बात मान रही तो फिर तो मैं तुम प्रणाम कर देगा ऐसी फिर मैं कर आई बस इस तरीके पाई तो प्राण जमा जा रही है तो बाबा झूठ बोल देंगे सीता बन की नहीं है आप चले एकदम भोले बाबा की सभी दिखाता जगत माता सीता का रूप और चार शरीर से तुमने बनाया है तो अब तुम्हारे शरीरों में पत्नी का दर्जा कभी चले तो ध्यान कर ले कि बाद जब सती जैसी मैया ना मानी भोले बाबा की बात है तो आज ये न माने तो कुछ बुराई तो साथी घर में लड़ाई मत करो और जब लड़ाई हो तो कैसी हो क्या शिव जी को पता चल गया था क्या सती ने इतना बुरा काम किया है कि क्या शरीर से जगत माता सीता का रूप बनाया है भीतर पेट गिरा दिले कई और लौट के चले गए और जाके पर्वत पर समाधि लगा के बैठ गए न पदक बोले न पति से बस लड़ाई है जाए तो इसलिए बहुत पति पत्नी में अगर बोलचाल ही बंद रह जाए तो बाद की लड़ाई है जी अब बाबा समाधि लगा गए और सती मोमा देख के काखन बोले काखन जगह और लड़ाई तो लंबी पर यही बाबा जगे ना तो कितने दिन 87,000 वर्ष कितने दिन पर नारा जी बैठे
और सभी सोच रहे हैं कि भगवान जगत I think these images are from the movie Avatar, or perhaps some other distant earthly planet. It's hard to believe these places exist on our own planet. Here are 15 unbelievable places that actually exist. Number 15, underwater waterfall, Mauritius. Mauritius is known for its idyllic beaches and crystal clear sea, but there's an unbelievable phenomenon at the southwest corner of the island. It appears to be an underwater waterfall. Despite how it looks, this isn't actually a flowing region of water, but instead an optical illusion that happens because of the seafloor structure. The island sits on an ocean shelf which is no more than 500 feet deep. At the edge of the shelf, however, it soon plunges down to depths of almost 2.5 miles. And what you're actually seeing in the underwater waterfall is not water falling down into the abyss, but particles of sand that are being pushed over by the current. Number 14, Gilliland Cave, New Zealand. New Zealand is one of the most scenic countries in the world, but beyond the peaks of the mountain ranges, the deep valleys, and the glaciers, there are a series of caves that seem to have come straight from a fairy tale. The reason for this is because they're home to glowworms, which are the larval forms of a species of fungus gnat that are endemic to the country. Known locally as titiwai, which means projected over water. The bioluminescence that's produced in the insect's abdomens is designed to attract prey, and happens as a result of a chemical reaction between a luciferase enzyme and a molecule of luciferin. It creates one of the most stunning sights that you can see in the natural world. It makes for a magical boat ride through the cavern, where thousands of glowworms are active. Number 13. Tianxi Mountains, China. China's Tianxi's mountains in the Hunan province are some of the most unusual mountain formations in the world, covering an area of around 17,000 acres and made from quartz sandstone, and first began to emerge from the earth about 400 million years ago. The subsequent erosion of the rock has created these skinny mountains, which reach a peak of 3,976 feet, and are named after the legend of a farmer who led a revolt against an oppressive regime who called himself the Son of Heaven. When the mountains are covered in mist, there is something mystical about them, and it's no surprise they were the inspiration for mountainscapes in movies like Avatar, and are one of the most popular tourist destinations in the region. Number 12. Grand Prismatic Spring, Rwanda, USA. The stunning, colorful Grand Prismatic Spring is in Yellowstone National Park, and is located in the It's built on a football field about 370 feet wide, and with a depth of at least 160 feet, you can fit a 10-story building inside it. The spring is built to a track on its floor, through which as much as 560 gallons of water are released into the river. The temperature is 160 degrees Fahrenheit, and because of this, that spring receives favorable rains. The Irish creek represents a microbes that live in our bodies. At every time of year, we see reds, oranges, yellows, greens, and blues. Number 11, Monte Roraima, Venezuela. We're so used to seeing natural formations that have irregular shapes that it seems almost